शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफें, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ। इसमें हमने 37 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 ख़त्म कर दिया है। हमारा वीडियो नंबर 100 से शुरू हुआ है ल्यूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित। आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर वीडियो में जाइएगा चैनल पर, तो वहाँ पे आपको दिखेगा 100 नंबर से हम शुरू किए हुए हैं ल्यूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित। 100 नंबर से पहले का जितने भी वीडियो है वो सारे के सारे हमारे विद्यासागर अंकगणित का सॉल्यूशन किया हूँ, और आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जो कि विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन उसमें है। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, प्लेलिस्ट पर जाइएगा आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप वहाँ से पा सकते हैं। हालांकि अभी हम चला रहे हैं ल्यूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करने वाले हैं। इसी चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बता दें कि 37 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। 38 नंबर करने वाले थे, लेकिन कुछ किसी कारणवश हमने कुछ सॉल्यूशन किया था, कुछ नहीं किया था, अधूरा था। तो आज हम पूरा कर देते हैं उसको। 38 नंबर क्वेश्चन क्या था, चलिए देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसको यदि 84,736 से घटाया जाए तो शेष में 12, 16, 24, 36 और 48 से पूरा भाग लग जाता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, उस वीडियो में भी मैंने लघुत्तम तो निकाल दिया था, उसके बाद का प्रोसेस मैंने किसी कारणवश नहीं किया था। चलिए आज देख लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन उसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 38 नंबर में जो भी संख्या दी हुई है, 12 दिया है, 16 दिया है, 24 दिया है ना, 36 दिया है, 48 दिया है। इन सब का हम पहले कर लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। इन सब का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद एलसीएम निकाल कर देखते हैं क्या होता। पहले 2 से करते हैं, 2 6 12, 2 8 16, 2 से 12 18, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 2 से ले चलते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 9 18, 12 दूना 24। फिर 2 से लेकर चलते हैं, 2 से ये नहीं जाएगा, ये 2 दूना का 4, 2 3 6 9, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से ले चलते हैं, 3 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, और 2 3 6। अब तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 1, 3 एकम 3 3 तिरिका 9, 3 एकम 3। बस यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16 दिए 48, 48 में 3 से कर दीजिए गुना, 8 के 24 के 4 हासिल, 2 4 3 12 2 14, 144 आपका क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 144 इसका। अब 144 से हम क्या करते हैं, जो संख्या दी है उसमें भाग लगा देंगे। 84,736 में भाग लगा देंगे 144 से। कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा, और 14 5 70, 2 72, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 होगा। उसके बाद 3 उतार देते हैं, फिर आपका 8 बार में जा सकता है। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32, 3 35 के 5 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 खत्म। फिर 6, फिर आपका जा सकता है 1152, 8वें बार में जाएगा, 1152 लिख देंगे। 6 में से 2 जाएगा 4, 11 में से 5 गया 6, और ये तो खत्म 64। अब हम क्या, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसको यदि इतना से घटाया जाए, इतना से घटाया जाए तो वो शेष में इतना से पूरा भाग लग जाए। तो इसमें से कौन सी संख्या घटा लें कि शेष में 144 से पूरा भाग लग जाए। तो अगर हम इसी को घटा लेंगे तो ये क्या, ये पूर्ण रूप से अगर 64 यहाँ 9 आता, अगर हम यहाँ 64 घटा लिए होते तो यहाँ 0 0 आ जाता। तो ये कुल मिलाकर कह रहा है कि इसमें से हम क्या घटाएं कि ये हमारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए 144 से। तो सिंपल 64 हम घटा लेंगे, 64 अगर घटा लेंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो यही तो आपका आंसर क्वेश्चन बोल रहा था। आई होप समझ गए होंगे। थोड़ा लाइट कम करने दें, चलिए आई होप समझ गए होंगे आप। 39 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
39 नंबर क्या कहता है? चलिए 39 नंबर देखिए क्या बोलता है। 39 नंबर कह रहा है आपका कि वह छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 19 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल 28, 36, 45 से पूरा भाग लग जाए। 19 जोड़ दिया जाए तो यानी 19 को कम होगा। मान लीजिए जो पूर्ण संख्या होगी कटने वाली वो 19 से कम होगा तभी ना। पहले देख लेते हैं जो संख्याएं दी हुई है। 28 दिया गया है और क्या 36 दिया गया है, 45 दिया गया है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। छोटी संख्या बोल रहा है ना, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। 2 से जाएगा ना, 2 से 14 हो जाएगा, 2 से 18 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। फिर 2 से क्या करेंगे, 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अब जाएगा 3 से जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 3 9, 15 3 45। फिर 3 से जा सकता है, ठीक है। चलिए अब तो जाएगा नहीं, गुना कर देंगे। 2 दूना का 4, 3 12 3 36, 2 दूना का 4 3 12 25 60, 60 में 21 से, 60 में 21 से या 21 में 60 से तो 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 1260 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 1260 हो जाएगा। 1260 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें हम 19 जोड़ दें, छोटी संख्या जिसमें 19 अगर हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण भाग होगा, पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा। तो ये जो 1260 आया इन सब से, इन तीनों से क्या होगा, इन तीनों से विभाज्य होगा। लेकिन इसमें वैसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 19 जोड़ने के बाद ये विभाज्य हो। तो कहीं ना कहीं 19 ये कम होना चाहिए, तभी ना 19 हम उसमें जोड़ देंगे तो 1260 आ जाएगा। तो 1260 में से 19 घटा लेते हैं। कोनो डाउट, 10 में से 9 जाएगा, 1 5 में से 1 गया 4 और ये 12, 1241 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1241 सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर देखिए, चलिए 40 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 40 नंबर कह रहा है कि एक 5.44 मीटर लंबे तथा 3.74 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगानी है। इसके लिए कम से कम कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो वो तो आयताकार हो जाएगा। जब लंबाई और चौड़ाई किसी भी क्षेत्र का माप दिया होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमारा क्या 5.44 ये मीटर में दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो 544 हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई हो गया। चौड़ाई बोल रहा है तो जब भी किसी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई दी होती है तो हम समझते हैं कि वो आयताकार ही होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दिया हुआ है आपका 3.74 मीटर में दिया हुआ है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 3.74 गुने 100, ये क्या हो जाएगा 374 सेंटीमीटर में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। 374 सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा, अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 544 और गुना 374 कर सकते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। इसको रहने देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो वर्ग का हमारा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अधिकतम क्षेत्रफल। हालांकि इसमें देखिएगा कम से कम कितनी टाइल्सें की आवश्यकता होगी, तो इसमें टाइल्स की संख्या को दर्शा रहा है कि कम से कम, लेकिन एक टाइल्स की अधिकतम क्षेत्रफल कितनी होगी, अधिक से अधिक क्षेत्रफल कितनी होगी, वो हम क्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो अधिक से अधिक इसकी
जो लंबाई होगी, एक लंबाई का है चौड़ाई का है, चूंकि वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। तो अधिक से अधिक लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग की अधिकतम, एक वर्ग की लिख सकते हैं, एक वर्ग की अधिकतम लंबाई या चौड़ाई, चूंकि वर्ग का लंबाई और चौड़ाई तो बराबर नहीं होगा, तो लंबाई या भुजा भी कर सकते हैं। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इन दोनों का HCF कर लेंगे, दोनों का HCF लिख सकते हैं, दोनों का HCF। तो दोनों का HCF हम ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा, 374 से हम भाग लगा देते हैं 544 में, ठीक है। 374 से 544 में एक बार में जाएगा तो 374 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 14 में 7 गया 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 374, 17 दूना 34 दो बार में जाएगा, 17 दूना 34, 4 बचेगा, 3 हो जाएगा, ये खत्म, 34, 170 कितना बार में, 5 बार में जा सकता है ना, 5 चौके 20, 5 3 15 2 17 खत्म हो गया। यानी हमारा वर्गाकार टाइल्स की जो परिमाप निकल रहा है ना, परिमाप नहीं सॉरी, जो लंबाई या चौड़ाई या जो भुजा निकल रहा है वो हमारा 34 सेंटीमीटर निकल रहा है, 34 सेंटीमीटर। तो वर्ग का एक भुजा अगर 34 सेंटीमीटर निकल गया है तो हमारा एक टाइल्स के क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब 34 का स्क्वायर कहिए या 34 गुना 34 कहिए, अभी गुना करके नहीं लिखते हैं। अब संख्या निकालना है, संख्या बराबर क्या होगा, अब टाइल्सों की संख्या बराबर क्या होगा, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल हमारा कितना निकला हुआ है, कुल क्षेत्रफल 544 गुने 374 बटा वर्गाकार एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो 34 गुने 34 यही ना होगा। इसको कटा देते हैं, 17 से कट जाएगा ना, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 3 17 दूना 34, 32 बार में। फिर ये कटाएंगे, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 3 17 दूना 34, 22 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। ओवरऑल 16 गुना 11 आया, तो हमारा 6 6 एक साथ 176 वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत होगी, 176 वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 41 नंबर देखिए, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से फास्ट कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा लाइट कम करते हैं। चलिए 41 नंबर क्या कहता है, 41 नंबर आपका दिया हुआ है, वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 3 4 5 6 और 7 द्वारा विभाजित किए जाने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना बचे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब का अंतर करके देखते हैं कितना का अंतर हो रहा है। ठीक है, 3 जो शेषफल बच रहा है जो भाजक है, 3 में से हम घटा लेते हैं, क्रमशः 2 शेष बच रहा है तो 1 बच रहा है। ठीक है, फिर 4 में से क्रमशः घटा लेंगे 3 तो भी 1 ही शेष आ रहा है। 5 में से घटा लेंगे ये 4 जो दिया हुआ है आपके प्रश्न में, शेषफल को घटा रहे हैं सब में से, तो ये भी 1 ही आ रहा है। 6 में से हम घटा लेते हैं 5 को तो भी 1 ही आ रहा है। फिर 7 में से आपको दिया हुआ है 6 तो भी 1 है। मैं प्रत्येक दशा में हमारा जो शेषफल बच रहा है ना समान बच रहा है, प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बच रहा है, समान बच रहा है। ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब हम जो दी हुई संख्या ये वाला है ना, इनका हम LCM निकाल लेते हैं। क्या, 3 4 5 6 7 यही ना दिया है, इसका हम LCM ले लेते हैं, 2 से करेंगे 3 हो जाए, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 7 होगा। ठीक है, अब कितना बार में जा सकता है, 3 से जा सकता है, 2 से तो जाना है, 3 एकम 3 2 5 3 एकम 3 7। ठीक है, अब तो नहीं जाएगा, गुना कर दें, 3 दूना का 6 दूना 12 पंचे 60, 60 सत्ते
7 छक 42, 420 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम 720 जब आ गया ना तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 720 में से हम 1 घटा देंगे, जो प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है इसको इसमें से 1 और घटा लेंगे, तो 419 आपका क्या हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 42 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 42 नंबर देखिए, बयालीस नंबर क्या दिया हुआ है। 42 नंबर कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 25, 73 और 97 से भाग दिया जाए तो समान शेष बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है समान शेष बचे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 संख्या निकालते हैं। समान शेष बचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बी में से ए घटा लेंगे। ठीक है, बी में से ए घटा लेंगे, सी में से बी घटा लेंगे, फिर सी में से ए घटा लेंगे। यही काम कर देना है। तो 3 संख्याएं क्रमशः क्या क्या दी गई हैं, 42 नंबर में 3 संख्या क्या क्या दी गई है। एक दिया गया है 25, ठीक है, एक दिया है 73, एक दिया है 97। सिंपल, इसमें से इसको घटा लेंगे, फिर इसमें से इसको घटा लेंगे, फिर इसमें से इसको घटा लेंगे। जो संख्याएं बनेगी वही संख्याओं का हम क्या करते हैं, HCF निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम घटाते हैं 73 में से 25 को, इसमें से इसको घटा देते हैं। 13 में से 5 गया 8, 5 13, 6 में से 2 गया 4, 48। अब क्या करेंगे, सी में से बी घटाएंगे, यानी 97 में से क्या घटा लेंगे, 73 घटा लेंगे। ठीक है, 7 में से 3 जाएगा 4, 9 में से 7 गया 2, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 97 में से ए घटाएंगे, मतलब 97 में से हम 25 घटा लेंगे। 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब सिंपल इसका HCF निकाल लेंगे, इन तीनों का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। HCF निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या है 24, उससे भाग लगाया जाता है दोनों में, 48, 24 दूना 48, ये तो कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF यहाँ तक 24 आया। फिर इस 24 को उठाकर हम क्या करेंगे, 72 में लगा देंगे भाग, तो 72 24 दिया 72 हो जाता है, ये कट गया। तो ओवरऑल हमारा HCF जो आ रहा है वो 24 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 43 नंबर देखिए, तैंतालीस नंबर दिया हुआ है आपका, 2 संख्याओं का मौसा 11 है, उनका लौसा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी बनाया है। चलिए 43 नंबर कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा दिया है इतना, लौसा दिया है इतना, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, डायरेक्ट दूसरी संख्या बराबर ज्ञात करते हैं। क्या, दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा अब बटा पहली संख्या होता है। ठीक है, ये सूत्र है, आप याद रखिएगा। लौसा हमारा कितना दिया गया है बताइए, लौसा दिया है 693, गुने मौसा कितना दिया गया है 11, अब बटा पहली संख्या क्या दिया गया है 77। करते हैं 11 7 77, 7 से कटा दीजिए, 7 9 63 और 6 7 9 63, 99 हो जाएगी। 99 आपका 43 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 44 नंबर देखिए, 44 दिया है कि 2/5, 3/10, 4/5 का लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन भिन्न वाला लौसा मौसा ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं जानते हैं, ऊपर वाले का जब भी जो भी कहे क्वेश्चन में लौसा ज्ञात करने के लिए तो हमेशा अंश का लौसा ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, अंश वाले का लौसा ज्ञात करते हैं, हर वाले का क्या ज्ञात करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऊपर 2 3 4 का लौसा ज्ञात करना है, तो 2 3 4 का लौसा हमें क्या दिख रहा है, 4 का जो बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं और देखते चलेंगे कि सबसे कट रहा है कि नहीं। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 4,
4 से 3 दोनों से 4 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 दूना 8 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 8, उसको छोड़ देते हैं। 4 3 12, 12 कट जाएगा, 2 से 3 से 4 से बिल्कुल कट जाएगा। तो लौसा क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ऐसे नहीं मन कर रहा है तो जो नियम होता है लौसा ज्ञात करने के लिए उस तरह ज्ञात कर लीजिए, आपका 12 ही आएगा। ठीक है, उस तरह से भी आपका 12 ही आएगा। और नीचे रह गया मौसा की बात, तो मौसा इसका ज्ञात करना है। तो मौसा क्या होता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो सबको दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर देते हैं। तो इसमें हम 5 का मौसा ज्ञात, 5 10 का मौसा ज्ञात करें तो 5 से 10 कट जाता है, तो मौसा क्या हो जाएगा हमारा 5 ही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत आई होप समझ गए होंगे। चलिए 45 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 45 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 45 नंबर आपका कह रहा है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल कर उसका गुणनखंड कर देंगे। जो संख्या कम पड़ेंगी उसको हम उसमें गुना करके उस संख्या को प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा 45 नंबर में। 45 नंबर में सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपका, ये जो 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया है, इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ठीक है, एलसीएम लेते हैं 2 से। 2 5 10, 2 6 12, 2 ये तो कटेगा नहीं, 15 है, 2 9 18, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9। अब कितना से जा सकता है 5 से जा सकता है, 5 एकम 5, 2 हो जाएगा, 5 एकम 5, ये 3 हो जाएगा। अब तो नहीं जाएगा, गुना कर लेते हैं। 2 3 6, 25, दूना 60, 3 180, 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 180 जब हो गया तो 180 का हम इधर गुना अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 180 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। जो संख्या अनपेयर होंगी उसमें उस संख्या से गुना कर देंगे, हमारा वर्ग संख्या बन जाएगी। 2 से करेंगे 90 हो जाएगा, 2 से करेंगे 45 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 से नहीं 3 से करते हैं, 15 3 45, फिर 3 से करेंगे 3 5 15, फिर 5 से करेंगे 1। देखिए इसको हम कुल मिलाकर 2 गुने 2 लिख सकते हैं, गुना 3 गुने 3 लिख सकते हैं, गुना 5। 1 को छोड़ देते हैं, किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वहीं प्राप्त होगा, 1 को छोड़ देते हैं। अब देख लेना है इसमें क्या कि ये जो 2 का पेयर बनना चाहिए, प्रत्येक संख्या का 2 का पेयर बनना चाहिए गुणनखंड के रूप में। तो 2 का 2 पेयर बन गया, 2 का 1 पेयर बन गया, 3 का 1 पेयर बन गया, 5 का 1 पेयर नहीं बना हुआ है, 5 नहीं बना है पेयर। तो इसमें किसकी कमी है, इसमें केवल 5 की एक कमी है। तो कमी को अगर हम इसमें गुना करते हैं, कितनी की कमी है, केवल एक, अगर 1 5 रहता तो ये पेयर बन जाता। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें गुना करके पेयर बना देंगे। अब पेयर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें पूर्ण वर्गमूल संख्या बन जाएगी। तो ये गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये केवल हमारा कमी किसका रह रहा है 5 का। तो सिंपल ये टोटल संख्या में 5 से गुना कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। और नहीं तो इसमें 5 अपने मन से लगा दीजिए और इसको गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 180 में किसकी कमी दिख रही थी पेयर होने में, 5 में पेयर होने में 1 5 की कमी दिख रही थी। तो हम 1 5 से इसमें गुना करेंगे, 18 5 90, 9 से आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्गमूल संख्या प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्या दिया हुआ है, छियालीस नंबर आपका दिया हुआ है कि 3 विभिन्न सड़क पारगमनों की यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि ये सभी 8:20 बजे एक साथ बदलती हैं तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो इसका जानते हैं
नियम क्या होता है, जब भी अधिक से अधिक आंकड़ों को किसी एक आंकड़े के रूप में बताना होता है तो हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबको एक साथ कराने का बोध जब भी आ जाता है, कोई भी चीज़ हो एक साथ जब भी कराने का बोध होता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है, एक 48 सेकंड दिया गया है, ये कितना नंबर है, 46 नंबर है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है। एक 48 सेकंड दिया है, एक 72 सेकंड पर और एक 108 सेकंड पर। ठीक है, तो पुनः ये कितने बजे बदलेंगे ये करना है। चलिए इसको हम तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 24 दूना 48, 36 दूना 72, 54 दूना 108। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, 18 दूना 36, 27 दूना 54। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 नवे 18, 27 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे अब की बार, 3 दूना का 6, 3 तिरिका 9, 3 नवे 27। ठीक है, फिर 3 से कर देंगे, 2 हो जाएगा, 3 तिरिका 9, अब तो जाएगा नहीं, गुना कर देंगे, 2 दूना का 4, दूना का 8, 8 तिरिके 24, 3 72, 72 में 6 से गुना कर देना है, 72 में 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 7 छक 42, 1 43, 432 आ गया। 432 ये क्या आया, सेकंड आया। अब 432 सेकंड में कितना मिनट हो रहा है इसको हम चेक करते हैं। 60 से भाग लगा देंगे, कितना मिनट कितना सेकंड हो रहा है, तो 432 में हम भाग लगाते हैं तो कितना, 7 छक 42, 7 बार में जा सकता है, 7 छक 42, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, यानी ये 7 मिनट 12 सेकंड हो रहा है। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड, ये चूँकि क्यों, क्योंकि ये सेकंड है। ठीक है, सेकंड है तो सेकंड में जब भी हम 60 से भाग लगा देंगे तो ये मिनट और आपका सेकंड प्राप्त होता है। और जब भी आप मिनट में भाग लगाएंगे तो आपको घंटा और मिनट प्राप्त होगा। अगर ये मिनट में होता टोटल तो यहाँ घंटा प्राप्त होता और यहाँ पे मिनट प्राप्त होता। ठीक है, जिस तरह ये सेकंड में है तो यहाँ मिनट प्राप्त होगा और यहाँ सेकंड प्राप्त होगा। तो हमारा कितना हो रहा है, 432 सेकंड में 7 मिनट 12 सेकंड हो रहा है। तो हमारा टाइम क्या दिया हुआ है, उस टाइम में हमें ये 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देना है। सिंपल टाइम दिया हुआ है 8 घंटा 20, समय दिया हुआ है, इस समय 8:20 00 सेकंड। तो हमारा जोड़ना है 7 मिनट, इसमें 7 मिनट ये मिनट वाला है और सेकंड वाला ये वाला है। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देना है, तो ये 8:27 12 सेकंड पर ये क्या होगा, पुनः वो क्या यातायात की बत्तियाँ बदलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, 8 27 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 47 नंबर क्या दिया हुआ है, 12/15 या 18/40 90/108 का मौसा ज्ञात कर देना है, मौसा। ठीक है, तो जो भी मौसा अगर कर रहा है ना तो अंश का हम मौसा ज्ञात कर देंगे, हर का लौसा ज्ञात कर देंगे। ठीक है, चलिए दिया हुआ है 47 नंबर, देखिए क्या, 12/15 दिया है, 18/40 दिया हुआ है और आपका 90/108 दिया है। तो सबसे पहले अज्ञात करने के लिए बोल रहा है मौसा, तो सिंपल जब भी मौसा का है तो ऊपर वाला का मौसा ज्ञात करेंगे और नीचे वाला का लौसा इसके विपरीत ज्ञात कर देंगे, काम बन जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला का मौसा ज्ञात करेंगे तो देख लेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे मतलब विभक्त हो जाएगी। तो 12 को देखें तो 6 से विभक्त हो जाएगी, 18 भी 6 से विभक्त, 9 भी 90 भी 6 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ही मेरे ख्याल से इसका आएगा, नहीं उस तरह से मालूम चल रहा है आपको, तो आप क्या कीजिए, सबसे छोटी संख्या है ना 12 18 90 का HCF निकालिए। तो HCF निकालेंगे तो 12 से भाग लगाएंगे 18 में, कितना बार में जाएगा, 6 12, 6 दूना 12 कट जाएगा। और फिर इसी 6 से हम भाग लगा देते हैं किसको, 90 में, 15 छक्का 90 हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा क्या, ये कॉमन सेंस की बात है, आपका दिमाग कितना फास्ट काम कर रहा है ये आप कर सकते हैं। तो ये 6 हो जाएगा हमारा मौसा, और लौसा नीचे वाला का निकाल देंगे। तो नीचे वाला का भी लौसा निकाल कर देख लेते हैं, 15 40 108। ठीक है, लौसा निकाल लेते हैं, 2 से जाएगा 15 20 54। ठीक है, फिर 2 से लेकर चल देते हैं, कितने बार में, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 27। अब कितने बार में जाएगा जी, 3 बार में जाएगा, 3 5 15 10 3 9 27। फिर 5 से जा सकता है, 5 एकम 5 5 दूना 10, ये 9
अब तो जाएगा नहीं, गुना कर देंगे। 2 दूना का 4, 3 12 25 60 और 60 में 18 108, 1080 आ जाएगा हमारा LCM। 1080 क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। कटा सकते हैं, छोटा रूप कर सकते हैं इसका। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। मतलब 3/540 आपका सही उत्तर। अब फिर 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 3 3 एकम 3 और 3 8 24, 180। मतलब 1/180 आपका क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर 1/180 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर हो गया ना? 47 है ना, देखे थे जी। 47 हो गया। 48 देखते हैं क्या कहता है। 48 क्या बोलता है? अड़तालीस भी आपका इसी प्रकार से है। 48 नंबर क्या है? इसी प्रकार से है। देखिए 48 नंबर भी आपका कुछ इसी प्रकार से है। 48 नंबर कह रहा है कि 1/2, 3/5, 4/7 और 5/21, यही ना दिया है। का मौसा ज्ञात करना है। तो सिंपल, जब भी मौसा बोल रहा है तो ऊपर वाला का मौसा निकाल देंगे, नीचे वाला का लौसा निकाल देंगे। ऊपर वाला का मौसा, नीचे वाला का लौसा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मौसा निकालेंगे तो इन सब का मौसा क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 का मौसा क्या हो जाएगा? मुझे तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसका मौसा जो होगा आपका 1 होगा। एक ही ऐसी संख्या है जो इन सबको विभक्त करेगी। इसके ऊपर जाइएगा, कोई भी संख्या नहीं है जो इसको विभक्त कर दे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसका मौसा क्या हो जाएगा? आप निकाल कर देख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से दिख रहा है कि केवल एक ही है जो इन सबको विभक्त कर देगी। एक के बाद कोई भी संख्या नहीं है जो इसको विभक्त करे। इसमें देख लेंगे, इसका लौसा निकाल लेंगे। तो लौसा कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 21 है। 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखते चलेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या आ रही है पहाड़ा वाला गुणज के रूप में जो इन सबसे विभक्त हो जाएगी। तो 21 दूना 42 नहीं होगा। चलिए इसका हम निकाल देते हैं। 21 का पहाड़ा चूँकि याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। 5 7 21 कितना से जा सकता है? 7 से डायरेक्ट जाएगा ना, 7 ही से जाएगा। 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 तरीके 21। अब तो जाएगा नहीं, गुना करते हैं। 7 दूना 14 25 70, 70 तिया 21, 210, यानी 210 इसका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा 1/210 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्या कहता है? उनचास नंबर आपका दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है और उनका मौसा इतना है, तो उनका मौसा निकालें। सॉरी, लौसा इतना है तो मौसा ज्ञात करना है। तो सिंपल बात है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हम जानते हैं लौसा गुना मौसा होता है। तो दो संख्या तो हमारा मौसा डायरेक्ट निकालना है, तो मौसा बराबर क्या हो जाता है? फार्मूला बना देंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लौसा गुने मौसा होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लौसा हो जाएगा। जब मौसा ज्ञात करना है तो कन्फर्म है। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे? गुणनफल हमारा दिया हुआ है कितना? 1008 दिया हुआ है और लौसा क्या दिया है? 168 दिया है। सिंपल, इसको कटा देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट है? चलिए कितने से कट सकता है आपका? 8 1 9 3 से कट जाएगा। 8 6 14 1 5 3 से कट जाएगा। 3 5 15 3 6 18 3 से कटाएंगे। 3 3 का 9 और 3 3 का 9 और 3 6 18। ठीक है, फिर 3 3 6 6 12, अब 6 5 नहीं कटेगा तो 7 से कटा कर देखते हैं। 7 8 56 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 5 56, 7 8 56 48, 8 6 48, 8 6 48, मतलब 6 आपका क्या हो जाएगा? 6 आपका लौसा हो जाएगा। ठीक है,
लसा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए आई होप समझ गए होंगे। सॉरी मौसा निकालना है ना, ठीक है मौसा आपका 6 होगा, तो मौसा तो निकाल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 हो गया भाई, 50 नंबर देखते हैं, दिमाग कहाँ है। 50 नंबर देखिए। पचास नंबर आपका दिया हुआ है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 6 से 27 और 7 से 60 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सिंपल बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। तो 6 से 27 और 760 का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो 6 से 27 से भाग लगा देंगे 760 में, एक बार में जा सकता है 627 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और ये हमारा बचेगा 133। 627 कितने बार में जा सकता है आपका, 5 बार में जा सकता है ना, 5 बार में एज यूजली जा सकता है मेरे ख्याल से। 5 बार में नहीं जाए, 6 से 27 है ना, 4 बार में देखते हैं। 4 3 12, 13 चौका 52, 1 53। चलिए 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 7 में से जो 2 जाएगा 5, 12 में से 3 गया 9, 3 12, ये खत्म, 95 हो जाएगा। फिर 133 कर देंगे, कितना बार में जा सकता है, 95 कम 95 कर देंगे। 13 में से 5 गया 8, 5 13, 12 में से 9 गया 9, 3 12, 38, 95 देखते हैं कितना बार में जा सकता है, 3 2 बार में जा सकता है। 8 दूना 16, 3 दूना का 6, 1 7, 15 में से 6 गया 9, 6 15, और ये बचेगा 8 में से 19, 38, 19 दूना 38। कुल मिलाकर हमारा HCF क्या निकल गया, 19। यानी 19 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभक्त कर देंगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, HCF 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लाइट कम करते हैं। 51 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 51 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 51 नंबर आपका दिया हुआ है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि इतना में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः इतना शेष रहे। तो देखिए सबसे पहले जो शेष दिया हुआ है ना, जिससे इतना में भाग दिया जाए, जो भी संख्या दी है उसको क्रमशः हम घटा लेंगे। तो पहले घटाएंगे 42 और 48 में से जो शेष दिया है क्रमशः 23 को घटा लेंगे। और फिर दूसरा जो दिया है 23 22 घटाव हम कर देंगे दूसरा शेषफल 47, दोनों को घटाकर HCF निकाल देंगे, काम बन जाएगा। 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। 14 में 4 में से 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और ये 4225 हो जाएगा। और इसको घटाएं 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा। 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ये 2 22 75, इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। HCF निकालिए, क्या हो जाएगा, 22 75 से देंगे 42 25 में। ठीक है, एक बार में ले जाएंगे 22, एक बार में क्या हो जाएगा 22 75, यही ना होगा, 22 75 हो जाएगा। घटा लीजिए 5 5 0, 12 में से 7 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 2 11, 3 में से 2 गया 1, 19, 22 75 कर लेते हैं, एक बार में फिर जाएगा 19 50, 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा। फिर हटाइए 19 50 कर दीजिए, कितना बार में जा सकता है, 325, 5 5 3 15, 5 3 15, 175 हो जाना चाहिए, 1575। 6 बार में 25 छक्का 150 होता है ना, 36 18 एकदम हो जाएगा का, 6 बार में जा सकता है ना जी। 6 बार में देखते हैं, 6 25 यानी 6 25, 6 दूना 12 3 15, 36 18 1 19, बिल्कुल कट जाएगा 6 बार में, है ना, सब कट जाएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या HCF जो निकल कर आया, ओवरऑल HCF 325 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है। चलिए 52 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
52 नंबर देखिए, 52 नंबर दिया हुआ है आपका। क्या क्या दिया है? 52 कह वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 215, 243, 299 भाग देने पर समान शेष बचे? सिंपल कर देना है। समान शेष बचने के लिए क्या कर देंगे? 215 दिया है, 243 दिया है, 299 दिया है। इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, फिर इसमें से इसको घटा लेंगे, जो आएगा उस सब का HCF निकाल लेंगे। तो पहले करते हैं 243 में से 215 को घटा लेते हैं, फिर क्या करेंगे 299 में से 243 को घटा लेंगे, फिर क्या करेंगे 299 में से 215 घटा लेंगे। इन तीनों का क्या कर देंगे? HCF निकाल देंगे। सिंपल। 13 में से 5 गया, 8 5 13, ये बच गया 3 में से 1 गया 2, 28 हो जाएगा। इसका करेंगे 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, ये खत्म। 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा और ये खत्म 84। इन सब का हम क्या कर देंगे? सिंपल HCF निकाल लेंगे। सिंपल HCF नहीं है तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 28। 56 करते हैं, 28 दूना 56 हो जाता है, ये तो कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 28 से करेंगे 84, 4 से कर देते हैं, 4 दूना 8 नहीं चलेगा, 3 से करते हैं, 8 3 24, 3 दूना का 6 2 8 कट जाएगा, 28 3 84 होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा HCF जो निकल कर आया क्या आया? 28 आएगा। 28 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है। 52 हो गया। 53 देखते हैं क्या बोलता है। TE53 देखिए क्या कहता है। 53 नंबर, दिया हुआ है आपका। चलिए, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या निकाले जिसमें 36, 60 और 84 से ठीक ठीक भाग लेना है। ये तो LCM निकाल देना है। 36 है, 60 है, 84 है। सिंपल LCM निकाल दीजिए, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। 2 से 18, 30, 42। ठीक है, 2 से करते हैं 9, 15, 21, 3 से करते हैं 3, 5, 7। अब तो जाएगा नहीं, काम करते हैं, गुना करते हैं। 2 दूना का 4 3 12, 12 25 60, 60 में 21 है, 60 गुना 21 कर देते हैं। 36 60 गुना 21 6, 6 दूना 12 126, 12 से 60 आंसर आ जाएगा। 12 से 60 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 54 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये तो सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर आपका क्या दिया हुआ है। 54 करे वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 20 से जोड़ दिया जाए तो वह 1 से 10 तक की सभी संख्या से पूर्ण विभाज्य हो जाए। अगर 20 जोड़ दिया जाए तो यानी वो जो संख्या होगी वो कहीं ना कहीं 20 कम होगी, तभी ना उसमें 20 जोड़ने के बाद वो पूर्ण विभाजित होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का LCM निकाल लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 10 तक का सभी का LCM निकाल देंगे। LCM जो निकालेंगे वो संख्याएं विभक्त हो जाएंगी इस सब से, और उन संख्याओं में क्या करेंगे 20 कम कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 से करते हैं, 1 रह जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 रह जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 रह जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 रह जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से फिर करते हैं, 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब कितना से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब तो 3 से जाएगा नहीं, 5 ही से जाएगा। 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 7 2 3 1,
ठीक है, ये हो जाएगा। तो एलसीएम कुल मिलाकर हमारा क्या होगा, 2 दूना का 4 3 12 25 60, 60 में गुना कर देना है, 7 दूना 14 3 42 है। ठीक है, तो 6 दूना 12, 4 6 के 24, 1 25, क्या हो जाएगा 25 20, इसका एलसीएम आ रहा है। लेकिन ये तो पूर्ण रूप से इन सब से अब ये विभक्त हो जाएगा, 25 20 जो है इन सब से विभक्त हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें 20 जोड़ने के बाद वो विभक्त हो। तो सिंपल, ये तो हमें दिख रहा है कि इतना विभक्त होगा, इसमें से 20 कम कर देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी, फिर उसमें अगर हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 20 में से घटा लेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 2500 वह संख्या हो जाएगी, जो 2500 वह संख्या होगी जिसमें अगर हम 20 जोड़ दें तो ये संख्या प्राप्त होगी, जो इन सबसे विभक्त हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। चलिए कन्फर्म है। 54 नंबर देखते हैं, हो गया। 55 नंबर देखते हैं, 55 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। चलिए 55 नंबर दिया हुआ है आपका, क्या होगा जनाब अली। 55 कर रहा है, दो संख्याओं का मौसा 12 है, उनका लसा 72 है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या अभी बनाया है ऊपर, दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा। अब बटा क्या कर देते हैं, दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या बट्टे में कर देते हैं, पहली संख्या। आई होप समझ रहे हैं। लसा क्या दिया हुआ है आपका, लसा आपका 72 दिया है, मौसा क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। एक संख्या कितनी दी है 25, पहली संख्या 24 दिया है। ठीक है, 12 दूना 24, 36 दूना बहुत, कोनो दिक्कत, 36 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए 55 हो गया। 56 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 56 नंबर, चलिए 56 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर दिया है, एक कमरे के फर्श का आकार 4 मीटर 83 सेंटीमीटर 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। इस पर समान माप के वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं। आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप क्या होगी, टाइल की माप क्या होगी जिसे टाइल्स नहीं काटकर ही फर्श पूरा ढक सके। फिर आवश्यक ऐसे टाइल्सों की संख्या भी निकालना है। तो पहले तो टाइल्स की माप निकालना है, उसके बाद आवश्यक उसका संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना 4 मीटर, जो माप दिया हुआ है 4 मीटर 83 सेंटीमीटर, यह ना दिया है 4 मीटर 83 सेंटीमीटर को सबको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, कोनो डाउट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, 83 सेंटीमीटर 483 सेंटीमीटर हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, लंबाई होएगा। चौड़ाई दिया हुआ है आपका क्या 3 मीटर 78 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 3 मीटर 78 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 378 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों का हम क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। क्षेत्रफल का काम पड़ेगा, क्यों काम पड़ेगा, क्योंकि टाइल वर्गाकार टाइल्सों की संख्या भी ज्ञात करनी है ना। तो ये हम क्षेत्रफल कैसे निकाल देते हैं, लंबाई जब चौड़ाई दिया होता है तो हम गुना कर देते हैं, सिंपल, वो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारा ये जो दिया हुआ है वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकालना है। वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा निकालना है ना, टाइल्स की भुजा निकालना है, या लंबाई निकालें या चौड़ाई निकालें, चूँकि वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई सब समान होगा। तो भुजा कैसे निकालेंगे, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, 483 तथा 378 का क्या करेंगे HCF निकाल देंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो है उससे लेते हैं, 378 है ना, 378 से हम भाग लगाते हैं किस में 483 में। ठीक है, आइए एक बार में जाएगा 378 हो जाएगा, 13 में से 8 गया, 8 5 13 और 7 7 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 378 हो जाएगा। 3 बार में जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और 315 हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा ना, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये ख़त्म 105। एक बार में करेंगे तो 63 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, और ये 10 में से जाएगा 42 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 42 तो ना 84, एक ही बार में जाएगा ना,
42 कर देते हैं, 3 में से 2 जाएगा 1, ये 2 21 42, कितना बार में जाएगा 21 दूना 42, खत्म। कुल मिलाकर हमारा ये जो निकल कर आया HCF, यही वर्ग का माप है, वर्गाकार टाइल्स का माप है, ऐसे कर सकते हैं। वर्ग का माप या वर्गाकार टाइल्स का माप कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर हो जाएगा आपका, एक आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि वर्गाकार टाइल्स का माप क्या होगा, है ना। अब कह रहा है कि इसकी संख्या कितनी होगी, तो संख्या कैसे निकालेंगे कि टोटल क्षेत्रफल में से हम एक वर्गाकार टाइल्स जो है वो कितना क्षेत्रफल ढक रहा है उसको से हम भाग दे देंगे तो हमारा टाइल्सों की संख्या निकल जाएगी। तो टाइल्स की संख्या हम कैसे निकालेंगे, टाइल्स की संख्या बराबर कर देंगे ये जो आयताकार क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल में हम भाग लगा देंगे 378 में भाग लगा देंगे किससे, इसके क्षेत्रफल से। तो वर्ग का एक भुजा 21 है, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल होता है, तो 21 गुना 21 भी तो लिख सकते हैं, 21 गुना 21 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कटा देंगे तो आपका जानते हैं ये कितना बार में कटेगा, 21 दूना 42 और 42 हो गया 6 तिरसठ, 21 3 63 ठीक कट जाएगा। 21 से इसको कटाएंगे तो 21 से आपका ये 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 21 से 18 बार में कट जाएगा, 21 से एकम 21 और 6 21 18 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर दीजिएगा 23 और 18, 23 18 में गुना कीजिएगा तो आपको ऐसे कर लेते हैं 23 में 18 से, अरे ऐसे कर दिए ना, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 दूना 36 हुआ, अब 5 को 41 होता है ना, यानी 414 वर्गाकार टाइल्सों की संख्या हो जाएगी। आई होप समझ गए, 414 वर्गाकार टाइल्सों की संख्या हो जाएगी। अब वर्ग का परिमाण मतलब माप जो होगी 21 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आई होप समझ गए। चलिए 57 नंबर देखते हैं और प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, फिर उसके बाद हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। पहले बना लें 57 लास्ट। 57 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है 4 संदूकों में क्रमशः 24 किलोग्राम 36 किलोग्राम 48 किलोग्राम और 54 किलोग्राम पदार्थ है। वो छोटे से छोटे भार ज्ञात करें जिससे प्रत्येक संदूक के पदार्थ के पूरे पूरे पार्सल बन जाए। तो वही बात है, छोटी सी छोटी संख्या बोल रहा है, तो 24 किलोग्राम 36 किलोग्राम 48 किलोग्राम 54 किलोग्राम का LCM निकाल देंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 12 कर देंगे 18 हो जाएगा, 24 दूना 48 27 दूना 54, 2 छक्के 12 2 छक्के 12 2 9 18 12 दूना 24 27 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 2 से करेंगे 3 9 6 27, ठीक है। फिर क्या कर देंगे हम करते हैं 3 से, 3 एकम 3 3 तरीका 9 3 दूना का 6 3 9 27। फिर करते हैं 3 से, 3 एकम 3 2 हो जाएगा, 3 तरीका आप कटेगा नहीं, गुना कर देते हैं 2 दूना का 4 दूना का 8 तरीका 24 3 72, 72 में हम कर देते हैं 6 से गुना ये वाला, तो 6 दूना 12 ऐसा 6 42 43, 432 आपका क्या हो जाएगा, 432 आंसर आपका आ जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 432 सब केजी में दिया है ना, तो केजी कर सकते हैं 432 केजी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में पूरी तरह से आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रश्नावली तो सॉल्यूशन कर लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।